सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब तो दुर्वासा जी हर्षित होकर के आ रहे थे स्वर्ग से होते हुए। तो इतने में ऐरावत हाथी में चढ़ के राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र बाहर जा रहे थे। साथ में अन्य देवता भी थे। तो दुर्वासा जी ने सोचा कि ये माला अगर इनको दे दो तो इन पर बहुत सुंदर लगेगा। तो अपने गले से उतार करके माला इंद्र को पहना दी। और इंद्र ने कहा कि ये बड़ा सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दुर्वासा जी बोले कि ये माला भगवान का प्रसाद है, भगवान ने अपने गले से उतार करके मुझे पहनाया और मैंने तो आपके गले में डाल दिया। इतना बोल करके दुर्वासा जी चले गए। इंद्र को लगा कि मैं स्वर्ग का राजा इंद्र होने के बाद भी सबका पहना हुआ पुराना माला क्यों पहनूं, अभिमान हुआ। भगवान ने पहना, फिर दुर्वासा जी ने पहना, फिर मुझे पहना दिए। तो इंद्र ने वो माला उतार करके ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी तो हाथी है, उसको इतना ज्ञान थोड़ी है। तो हाथी ने अपने सूंड से माला को निकाल करके पैर से कुचल दिया। अब दुर्वासा जी को मन हुआ कि मैं एक बार पलट करके इंद्र को देख लूं, कितना सुंदर लग रहे होंगे। दुर्वासा जी ने जैसे देखा, हाथी ने वो माला पैर से कुचल दी। अब तो बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा ने श्राप दिया, अरे इंद्र तुम्हें इतना घमंड है, आज इस अभिमान के कारण तुमने भगवान के प्रसाद का अपमान किया, इसलिए लक्ष्मी तुम्हें छोड़ के स्वर्ग को छोड़ के चली जाए, श्राप दिया। अब जैसे श्राप लगा, इंद्र अत्यंत दुखी हुए, भगवान के पास गए, लक्ष्मी मैया छोड़ के चली गई। अब तो भगवान के पास गए, प्रभु से पूछा क्या करना चाहिए हमें। भगवान बोले कि समुद्र मंथन करो। देवता दैत्य सब मिलके समुद्र मंथन करो। राजा बलि के पास में प्रस्ताव लेकर के देवता लोग गए। बलि राजा ने कहा ठीक है। देवता बोले अमृत निकलेगा, आधा आधा हम लोग मिल करके ग्रहण करेंगे। अब देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे हैं और बासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मदानी बनाया और उसके बाद में दोनों मिलकर के मंथन कर रहे हैं। मंथन करते करते वो पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पर्वत को अपने पीठ में धारण किया और उसके बाद में मंथन करने लगे। सर्वप्रथम वहां से हलाहल विष प्रकट हुआ। देवता लोग जाकर के भोले बाबा से स्तुति करते हैं, प्रभु आप तो भोले भंडारी हो, चलिए ना हमारे इस संकट को दूर करिए। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां से जहर निकला है और आप उसे पान करिए। भोले बाबा चल दिए, जहर पीने को बोल दिया। भगवान ने जाकर के अंजलि में उस विष को समेटा। ततः करतली कृत्या व्यापि हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेवा कृपया भूतभावनः। अंजलि में विष को समेटा और भोले बाबा जहर पान कर रहे हैं। जब जहर को पी लिया तो याद आया, अगर अंदर जाने दूं तो मेरे हृदय में राम जी हैं, उनको कष्ट होगा। बाहर निकालूं तो संसार को कष्ट होगा। इसलिए भोले बाबा ने उस जहर को गले में ही अवरुद्ध कर दिया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम, वही साधु का आभूषण बन गया। तब से भोले बाबा का नाम हुआ नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की।